हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी ऐसी कोचिंग में। चलिए हम चालू करते हैं। लगभग पेट के 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुआ को शाहजहां के पोते डैडस ने हराया था। तो आपके चार ऑप्शन दिए हैं। मुराद बख्श दिया है, सुलेमान शिकोह दिया है, आलम शाह दिया, बहादुर शाह दिया है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए शाहजहां के जो दूसरे बेटे शाह सुआ के जहांगीर के पोते जो हराए थे उनका नाम था सुलेमान शिकोह। दूसरा क्वेश्चन दिया हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासन थे जो डैडस की राजधानी थी। अगर सीधे सीधे पूछ रहा है अयोध्या की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पर हस्तिनापुर दिया, कुरु दिया, कलिंग दिया और कौशल दिया। तो यहाँ पर आपकी जो अयोध्या की जो आपकी राजधानी है, कैपिटल दी गई, तो उस समय कौशल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में सम्राट को बढ़ावा था। तो यहाँ पर दिया हर्षवर्धन की बात करें, अनिरुद्ध की बात करें, बिंबिसार की बात करें, वासुदेव की बात करें, तो यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार थे, ये अजीब संप्रदाय के संस्थापक भी थे, मानने वाले आप कह सकते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैडस में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। दिल्ली में है, बलूचिस्तान में है, अवध में, कश्मीर में है। तो अगर इसे आप याद करना चाहते हैं, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। भैया देखो, सालीमीर गिर, सालीमीर गिर। सब में देखो आपकी स्टार्टिंग में आपकी जो मात्रा दी है वो पड़ी गई थी, साली गिर मिर, तो आपको कश्मीर में मिल जाएगा। वैदिक सभ्यता में नदी के तट पर विकसित हुए डैडस। तो वैदिक सभ्यता जो नदी के तट पर विकसित से क्या कहते हैं? गोदावरी कहते हैं, कावेरी कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। वैदिक सभ्यता में बात है तो पवित्र नदी को हम सरस्वती को मानते थे, तो सरस्वती यहाँ पर यहाँ राइट आंसर है। वैदिक सभ्यता डैडस नदी के तट पर विकसित हुई। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन मिल गया, सरस्वती ही जाएगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल की बात करें, भगत सिंह की बात करें, मैडम कामा की बात करें, श्यामाजी प्रसाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो गदर पार्टी की स्थापना आपके हरदयाल ने की थी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने इसको आरंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतिम सरकार को कब सम्मिलित हुई थी? आपके ऑप्शन दिए हैं 2 सितंबर 1946 को, 14 सितंबर 1946 को, 24 अक्टूबर 1946 को या 14 नवंबर 1946 को। तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा 24 अक्टूबर 1946 को। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डैडस लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड वेवल थे, क्लीमेंट इटली थे, सिविल रेडक्लिफ थे। तो रेडक्लिफ के अनुसार आपका विभाजन भी हुआ था, रेडक्लिफ यहाँ पर थे। वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्या कुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध की नवीनीकृत करना था। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, रामविलास पासवान की बात करें, बीपी सिंह की बात करें। तो चंद्रशेखर की अगर बात करें, चंद्रशेखर यहाँ पर थे, इन्होंने आपकी पदयात्रा की थी, तो इनको माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया में से द्वीप ज्वालामुखियाँ नहीं मिलती हैं, तो इसे एक जगह पे केवल द्वीपी दिया हुआ है। तो कैफरी दिया है, इजीबा दिया है, तस्मानिया दिया, रोइस दिया। तो आपका राइट है तस्मानिया। निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कह रहे गोदावरी के तट के किनारे स्थित नहीं है। नासिक की बात करें, नवसारी की बात कर रहा, नांदेड़ की बात कर रहा, निमादाबाद की बात कर रहा। तो राइट आंसर मिलता है गुजरात का क्षेत्र पता है नवसारी, तो इसके पास में आपका नहीं दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देशों में से किसके निकटतम है? तो बांग्लादेश की बात करें, मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, नेपाल की बात करें। कर्क रेखा कर्क रेखा हमारे 8 देशों को काटती है, उनमें से पूछा था इनमें कहाँ पर ये पास में पड़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया आपकी जो है इंदिरा पॉइंट का जो सबसे पास का इलाका होता है उसे इंडोनेशिया कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे दूर है?
दूर की बात की यहाँ पर गांधीनगर दिया, रांची दिया है और अगरतला भुवनेश्वर दिया। तो देखा जाए अगर मैं कर्क रेखा की बात करूँ तो बीचों बीच से 8 राज्यों से कटती है, लेकिन यहाँ पर आपका गांधीनगर की बात, रांची की बात, अगरतला की बात, यहाँ पर जो भुवनेश्वर क्षेत्र है वो आपका कर्क रेखा से सबसे दूर पड़ता है। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सऊदी अरब कर रहा है, यमन की बात कर रहा है, ईरान की बात कर रहा है और इराक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सऊदी अरब में सबसे अधिक मात्रा में तेल मिलता है, तो आप बोलोगे 1 नंबर पे है। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राज्य कर को शामिल किया गया है? चुंगी कर को, संपत्ति कर को, आयकर कर को, उपहार कर को। तो यहाँ पर जो आपका कर चालू किया गया जीएसटी में, तो आपका चुंगी कर चालू किया गया। अगर स्थापना की बात करते 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना हुई थी, मोदी के चरणों कमल पर की गई थी। तो यहाँ पर चुंगी कर जो है इसमें शामिल किया गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होता है? इंदिरा कुमारी होता है, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट या तूतीकोरिन। तो यहाँ पर दक्षिणी बिंदु की बात करता आपका मिलता है इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा कॉल नहीं, सॉरी इसका आपका राइट आंसर मिलेगा भैया इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट और पूर्व उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह पूर्व रूप से जीएसटी की सिफारिश डैडेस द्वारा हुई थी। राजा चिलैया समिति की बात करें, यह कर से संबंधित है। विजय केलकर ये भी संबंधित है। जीएसटी परिषद या मनमोहन सिंह। तो जो जीएसटी का प्रस्ताव दिया गया था भैया, और जीएसटी आपके परिषद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात किया जाए, अगर अधिनियम की बात करता तो 1934, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी आपके 1935 से। पहले इसका जो मुख्यालय था, अब यह हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, आज की डेट में मुंबई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो भी है आपका मुंबई में दिया है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय की बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय आपका आता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैडेस होता है। तो महान्यायाधीश की जो नियुक्ति का अधिकार होता है किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, मुख्य न्यायाधीश के पास या राज्यपाल के पास। तो आपका प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास में आपका होता है। भारत का मूल रूप संविधान डैडेस द्वारा हाथ से लिखा गया था। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, जब एक लेटेस्ट में हुआ पेपर आपका कौन सा वीडियो, उसमें क्वेश्चन आया हुआ। तो रफ़ी अहमद किदवाई की बात करें, कैलाश नाथ ठाकर की बात करें, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो आपका यही मिल जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इनको अपने हाथों से लिखा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डैडेस में सम्मिलित है। पदवियों का उन्मूलन, दो सिद्धित संदर्भ का संरक्षण, नागरिक के अधिकारों को निरंतर, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 2 सिद्धि का जो आपका यहाँ पर दिया गया वो 2 सिद्धि के सेंस में आपका दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों में डैश 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य दिया गया। यह आपका अगर किसी ने पेपर उसका दिया हो 2018 पुलिस का, उसमें पूछा गया तो हूबहू क्वेश्चन आपका दिया है। तो बोलता है उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दाहिना निलय या बायां निलय या दाहिना अनिल या बायां अनिल। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बायां अलिंद से चालू होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैडेस की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो क्रोमियम की बात करें, जस्ता की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, निक की बात करें, तो यहाँ पर भैया जो भी होता है आपका वो जस्ता होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो वहाँ पर क्रोमियम काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो परत चढ़ा जाती है वो जस्ता की चढ़ा जाती है। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें डैडेस के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप जैसे ऑप्शन नंबर दिया 15 पंचभुज और 18 षटभुज, 18 षटभुज और 15 षटभुज, 15 पंचभुज या 20 षटभुज, या आपका दिया 12 पंचभुज या फिर आपका दिया 20। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षटभुज। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? डी वाला।
सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है और अच्छा माना जाता है, जिसमें कार्बन होता है उसमें आप अच्छा माना जाता है। पिट की बात करें, लिग्नाइट की बात करें, बिटुमिनस की बात करें, एंथ्रासाइट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट में सबसे अधिक मात्रा का और सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक होते हैं, पीवीसी, नायलॉन, वेकेलाइट या डेक्रोन। तो आपका अगर देखा जाए पीवीसी, तो पीवीसी को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक होते हैं। पीवीसी क्या होता है, जो आपके घर में केबल लगा होता है, जो काला वाला आपका आवरण होता है उसे पीवीसी आप कह सकते हैं। पीवीसी पाइप भी आता है, पीवीसी आप उसे भी कह सकते हैं। कह रहा डोलो कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलो कुनीथा तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, बिहार की बात करें, कर्नाटक की बात करें। डोलो कुनीथा जो आपका दिया है वो आपका भैया कर्नाटक का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हेनरी द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ द टाइम, फ्लैग ऑफ द फायर, द मदर आई नेवर यू, डेयर टू यू फॉर द यू जेनरेशन। तो आपका अगर देखा जाए 32 का आपका राइट आंसर मिल जाएगा एज ऑफ टाइम। तो आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का एक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर देखा भारतीय अनुसंधान कृषि के एक्सटेंशन में जाता है तो पूसा का मुख्यालय हमारा, जहाँ से अपने नंबर दिल्ली दिया है, लखनऊ दिया, देहरादून दिया, करनाल दिया है। तो आपका राइट आंसर भैया कौन सा हो जाएगा? दिल्ली में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहटंग मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश अगस्त की बात करें, अवर मूव हैज ब्लैंक लाइट की बात करें, सीरियन मैन की बात करें, ए फाइन बेकल की बात करें। तो यहाँ पर कब राइट आंसर मिल जाएगा? ए फाइन बैंकर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर के दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून की बात करें, 5 जून को पर्यावरण मनाया जाता है आपका। अगर मैं बात करूँ 21 जून को योगा दिवस माना जाता है, तो 12 तो 8, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? आपका 8 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? सीवी रमन की बात करें, अमर्त्य सेन की बात करें, कैलाश सत्यार्थी की बात करें, हरगोविंद खुराना की बात करें। यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी राज्य के लिए अर्थशास्त्र जीता था। सीवी रमन को आपका मिला था नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला और हरगोविंद खुराना को भी कुछ न कुछ मिला है। भारतीय मुक्केबाज एमएस मेरी कॉम द्वारा निम्नलिखित लिखी आत्मकथा का शीर्षक कौन है आपका? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। तो आपका अनब्रेकेबल जो दिया है ये आपका लिखिए एमएस मेरी कॉम। मेरी कॉम की देखा जाए तो मणिपुर राज्य से आपका बिलोंग करती है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोशिया, सान सल्वाडोर, क्रीटो या काराकस। तो आपका वेनेजुएला के दिया है काराकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेखला चादर यह डेडर राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखला की अगर बात किया जाए, यहाँ पर गुजरात दिया, तमिलनाडु दिया, गोवा दिया और असम दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा या असम में पहने, जैसे हम लोग पैजामा पहनते हैं दामद, उसी सेंस में पहना जाता है आपका भैया। रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? चीन की बात करें, म्यांमार की बात करें, भूटान की बात करें, बांग्लादेश। तो अमर सोनाल बांग्ला लिखा है इन्होंने, बांग्लादेश के सही में। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर कौन है? तो हिम्मत होनी चाहिए। अश्विनी चतुर्वेदी, हिना जायसवाल, गुंजन सक्सेना और दीपिका मिश्रा। यहाँ पर मिल जाएगा आपका राइट आंसर हिमा जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियंस को चीनी किस अन्य नाम से जानते? कुंग ली लो चू युआन शा चुगू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ली शू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में, चीन में। तो बौद्ध का सबसे बड़ा मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा भैया? इंडोनेशिया में। चार मीनार स्थित है, ये तो भैया सारे जानते होंगे। जयपुर की बात करें, आगरा की बात करें, अजमेर की बात करें, हैदराबाद। तो आपका चार मीनार जो मिलेगी आपको कहाँ पर मिलेगी भैया? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनगण मन अधिनायक हैं, जनगण, जय जवान जय किसान और वंदे भारत। तो वंदे भारत आपका दिया है भैया राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो जनगण मन अधिनायक हो जाएगा। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। नमस्ते सालोम पत्रिका किन दो देशों के मध्य संबंध स्थापित करती है? भारत चीन के बाद में भारत नेपाल के बाद में भारत श्रीलंका के बाद में भारत और इजराइल। तो ये भारत इजराइल के संबंध में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, अली अकबर खान, पंडित कृष्ण महाराज। यहाँ पर आपके जो चौरसिया जी दी हैं ये बांसुरी से संबंधित हैं। साप्ताहिक चार्ली हेडलो कहाँ के प्रकाशित हुआ था? लंदन से, पेरिस से, न्यूयॉर्क से या बर्लिन से? तो आपका ये प्रकाशित जो हुआ था आपका पेरिस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ नाथ ना। अगर नारायण शर्मा की बात करें आपके यहाँ पर भोले प्रसाद की, नारायण शर्मा की, नागार्जुन की, कैलाश नाथ अग्रवाल की। यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा नागार्जुन की। नेशनल मंडेला का जीवन काल था, मतलब नेशनल मंडेला आपके कौन थे? तो इस नेशनल मंडेला के बाद कब जिए थे, कब मरे थे? 1916 से 2013 में, 1917 से 2013 में, 1918 से 2013 में, 1916 से 2012 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भैया 1918 और 2013 के अकॉर्डिंग ये। यहाँ पर लगभग आपको 50 क्वेश्चन देखे गए हैं भैया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों मित्रों को सेंड करिए। थैंक यू वॉचिंग।